Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Tara and I am your bio teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you class 8 science. I hope you all will enjoy this session with me and learn new things. Now let's start the session. So today's topic is crop production and management. It will be really a interesting topic. बेसिकली हम सब कहाँ से हैं? इंडिया से। और आपको पता ही है कि इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। सुना है ना, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो ये सोने की चिड़िया ऑब्वियसली गोल्ड में रिच तो थी, इसके अलावा और किस चीज़ में रिच थी? क्रॉप प्रोडक्शन में। हमारे यहाँ जितनी खेती होती थी, जितना क्रॉप प्रोडक्शन था, पूरे वर्ल्ड में उतनी नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी हम देखें तो हमारा जो फील्ड है इंडिया का, वो बहुत ही प्रोडक्टिव है। तो हम सीखते हैं कुछ आज क्रॉप के बारे में। ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो हम उसका प्रोडक्शन देखेंगे और उसे मैनेज कैसे करना यानी रखना कैसे, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है क्रॉप है क्या, है ना। अब आप अपने घर में जाइए, देखिए किचन में क्या क्या है, आप डेली बेसिस पे क्या खा रहे हो, चावल, दाल, रोटी, वेजिटेबल्स, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? क्रॉप्स। लेकिन इन्हें क्रॉप कब कर रहे हैं? जब इनका एक प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी और लार्ज फील्ड में हो रही है। मतलब अगर आप इसे अपने गार्डन में उगा रहे हो, बेसिकली बहुत सारे लोग गार्डनिंग के सभी शौकीन होते हैं। अगर आप अपने गार्डन में उगा रहे हो तो आप ये नहीं बोलो कि मैं क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा हूँ। आप क्या कहते हो? हाँ, मैंने ये लगाया है। चाहे अगर एक फ्लावरिंग आप अपने घर में कर रहे हो, कुछ भी, चाहे वो रोज़ हो, मैरीगोल्ड हो, अभी तो सीजन मैरीगोल्ड का है, रोज़ भी ऑब्वियसली है, अभी फ्लावरिंग सीजन है। तो जब आप अपने घर में करते हो तो आप क्या करते हो? गार्डनिंग कर रहे हैं। लेकिन वही फ्लावर्स जब मार्केट में बिकने आते हैं तो वो कहाँ होते हैं? कहते हैं कि इसका प्रोडक्शन यानी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, यानी लार्ज क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि यानी किसी भी क्रॉप, किसी भी आप चाहे वीट कहें, राइस कहें या फिर वेजिटेबल्स कहें, जिसका प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में हो रहा है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? क्रॉप। ओके, तो अब हम एक दो चीज़ों के प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करें? एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन की, जो कि शायद आप खुद को लेकर सोचो तो बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन हमारे फार्मर्स तो डे बाय डे कर ही रहे हैं हमारे लिए, है कि नहीं। खाना, फूड हमारे लिए ज़रूरी है और इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फार्मर, जिसे हम किसान कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं और बाय ट्रेडिशनल वे से मॉडर्न वे में कितने डिफरेंसेस आ गए, हमें ये देखना है। तो क्रॉप होते दो टाइप के हैं। पहला एक खरीफ क्रॉप, हमारे पास सीजनल फूड प्रोडक्शन है। ओके, एक खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप्स। अब क्या है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर। ओके, आप अभी ठंड के मजे ले रहे हो। तो इस सीजन में आपको आपने मार्केट में कौन से फूड ज़्यादा दिखते हैं? मटर। ओके, और क्या दिखते होंगे? वीट। अगर आप कोई भी, आप बेसिकली अगर गांव जाते होगे छुट्टियों में घूमने, तो आपको हर कोई खेत घुमाता होगा, तभी आप क्या देखते होगे? खेतों में गेहूं की खेती हो रही है, लगी हुई है, अभी जो सीजन है वो लगी हुई है। तो ये जो प्रोडक्शन है ये किस सीजन में हो रहा है? विंटर सीजन में। तो जो विंटर सीजन के क्रॉप प्रोडक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। ओके, ये हमारा विंटर सीजन। और विंटर सीजन कब से कब तक हो रहा है हमारा? अक्टूबर टू ऑब्वियसली कब तक चलेगा? मार्च तक। ओके, अब विंटर सीजन में एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो विंटर सीजन में आप क्या क्या देख रहे हो? पहला, अगर आप फील्ड गए तो वैसे तो हम इतने एडवांस हो गए कि हमें हर सीजन में हर फूड अवेलेबल है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल तरीके पर जाएं तो ये सीजन क्या है हमारा? वीट का प्रोडक्शन। अगर आप फील्ड में जाओगे तो देखोगे, पीस देखोगे, मटर, वो मार्केट में कब ज़्यादा आपको मिलते हैं? ऑब्वियसली कब? विंटर में। ये हो गए। सरसों की भी खेती आपको देखने की मिलेगी, यानी मस्टर्ड की भी खेती कब हो रही है? ठंड में। तो ये सारे क्या है? हमारे रबी क्रॉप्स। ओके, यानी जो ठंड में खेती हो रही है। दूसरा हमारा क्या है? खरीफ क्रॉप्स, यानी रेनी सीजन में। रेनी सीजन में अगर आप गए छुट्टियों में कभी तो क्या देखोगे? किसकी खेती हो रही है?
राइस की। इसके अलावा उस टाइम आपको गर्मियों में क्या मिलती है, गर्मी के बाद रेनी सीजन के बाद टाइम मैज की, ग्राउंडनट, ये सारे आपको उस टाइम मिलती हैं। ओके, तो अगर आप सीजनली ध्यान दोगे तो आप ये फूड्स के अकॉर्डिंग आप अपने याद कर सकते हो कि कब क्या मिल रही है। तो ये हमारा कब मिल रहा है, रेनी सीजन में। इसका टाइम कब है, रेनी सीजन। और ये सीजन कब से कब तक चलता है हमारा, जून टू सितंबर। ओके, हमारा जून टू सितंबर क्या मिल रहा है, खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद हमारा अक्टूबर से मार्च तक क्या चल रहा है, रबी क्रॉप्स। ओके, तो ये जो क्रॉप है, अब इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या हमें मैनेजमेंट देखने पड़ते हैं, आगे हम ये देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इट्स टू इजी टू रिमेंबर। बाय सीजन, आप किस सीजन में क्या ज़्यादा खा रहे हो, आप ध्यान दो, आपको हमेशा याद रहेगा। मार्केट तो गार्जियन जाते ही है, पूछो कभी कभी मार्केट में क्या ज़्यादा आया हुआ है, अरे वेजिटेबल्स के नाम तो आपको यूं ही याद रहेंगे। ओके, तो आगे क्या है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, यानी उसमें क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी खेती कैसे की जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्वियसली कौन कर रहा है, फार्मर। फार्मर क्या करे, एग्रीकल्चर। तब वो खेती करते कैसे, खेती में सबसे पहले हमारा क्या क्या आएगा, पहले हमारा आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ओके, 8 पॉइंट से आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यानी हम पहले मिट्टी बनाएंगे। मिट्टी बनाना मतलब हमारे पास मिट्टी तो अवेलेबल है, लेकिन उसको खेती के लायक हमें बनाना है। उसको फ्लफ करेंगे, लेवलिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऑब्वियसली सोइंग, यानी कि बीज डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के लिए हमें उसे वाटर प्रोवाइड कराना होगा, तो हम इरिगेट करेंगे, पानी डालेंगे। इरिगेशन के बाद हमारा क्या आएगा, जब वो ग्रोथ कर गया तो आप हमेशा देखोगे कि उसके आमने सामने घास उग जाते हैं, तो घास निकालना है। घास निकालने के बाद थोड़ी सी ग्रोथ में हम फर्टिलाइजर भी डालेंगे, मैन्योर भी डालेंगे, ताकि उसका ग्रोथ और अच्छा हो। जब जब भी घास आए आप निकालते जाओ, ठीक है, उसे वीडिंग करते हैं। मैन्योर डाल दिया, उसके बाद जब वो पूरा तैयार होता है तो हम उसे क्या करते हैं, हार्वेस्ट, यानी कटाई। कि अब उसे हम अपना यूज़ के लिए प्रोडक्शन, वो फ्रूट जो आए वो यूज़ कर सके। जब हम उसे काट लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्रॉप लार्ज प्रोडक्शन हो रही है, तो यानी स्टोरेज करने के लिए भी हमें जगह चाहिए। तो वो स्टोरेज कैसे करेंगे, तो सारे प्रोसेस हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। यानी मिट्टी तैयार करना। सभी आप ऑब्वियसली अर्बन एरिया में भी हो, कुछ आप लोग रूरल एरिया में भी हो। तो जो रूरल एरिया में वो तो इजीली समझ जाएंगे कि मिट्टी तैयार कैसे करते, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर में या तो फादर या ग्रैंडफादर, किसी ना किसी को तो आपने खेती करते जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीजन आती है तो हल उठाएं। वो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल ये वे है मिट्टी को खुदाई करने की। फ्लफिंग मतलब हम मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, यानी जो भी ये सोयल लेवल है इसको हम, बहुत सारे लोग क्या होता है कुदाली से करते हैं, ये बहुत सी पुराना तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन जो रूरल एरिया में उन्होंने देखा होगा बैलों से, अब तो ट्रैक्टर यूज हो रहा है खुदाई के लिए, फ्लफिंग के लिए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिट्टी की फ्लफिंग कर रहे हैं और टिल्टिंग कर रहे हैं, यानी उसको लेवल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बीज भी तो रोपनी है ना। अगर ऊबड़ खाबड़ में आप रोप दोगे, कोई बीज अच्छे से उगी, कोई बीज पता चला उगी ही नहीं, तो हमें उसे लेवल में भी रखना होगा। तो हम ये कर कैसे कर रहे हैं, जब हमें खुदाई करनी है 2-3 तरीके से हो सकती है। एक होई से, पुरानी तकनीक है वो, आगे में उसके 7 टाइप से होती है, पीछे डंटी लगी, उससे खोद रहे हैं, यानी कहो कि कुदाली का रूप जिसमें कॉम टाइप से स्ट्रक्चर बना होता है, उससे हम मिट्टी को पूरा खोदे जा रहे हैं, यानी ऊपर की मिट्टी को लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइट है। बारिश भी हुई है किसी भी रीजन से, अगर हमें करना है तो वो तो हम चल भी रहे हैं, तो मिट्टी क्या होती है 1 बाय 1 लेयर बैठते जाती है। अब हमें उसे लूज करना है ताकि सीड की ग्रोथ ईजिली हो सके, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एयर्स अच्छे से जा सके, तभी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ओके, उसके बाद हमारे क्या कल्टीवेटर है। अब हमारे पास ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर ही कल्टीवेटर जो क्या हमारे ट्रैक्टर के हेल्प से ही हम उसे खुदाई कर लेते हैं। फ्लफ है, यानी कि जो आप बैलों से देखते होंगे सम दिस टाइप स्ट्रक्चर, जो बैल से जोड़ के इससे खुदाई मिट्टी की करते हैं हम,
वो भी, ठीक है। तो रूरल एरिया के लोग तो समझ गए, लेकिन जो अर्बन एरिया में आपने तो ये कभी देखा ही नहीं। लेकिन आपने ट्रैक्टर जरूर सुना होगा कि ट्रैक्टर से खुदाई हो रही, क्योंकि ये मॉडर्न तरीका है। आजकल तो और भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो और भी मॉडर्न तरीके आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम खुदाई कर रहे हैं। तो आप अब अगर अर्बन एरिया में हो तो सिंपली समझो, जब आप अपने गार्डन में कुछ लगाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले आप मिट्टी कलेक्ट करते हो, या फिर मिट्टी है तो उसे पहले लूज करते हो। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो आप एक प्लांट लगाओ या पूरा का पूरा खेत लगाओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सॉइल तैयार करना है, उसे लूज करना है, ताकि उसमें एयर्स वाटर अच्छे से इजिली नीचे जा सके, ठीक है। तरीके अलग अलग है। आज हम मॉडर्न तरीके में ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर्स यूज कर रहे हैं, पुराने तरीके में फ्लफ यूज करते थे। आगे बढ़ते सेकंड टॉपिक। सेकंड क्या है? सोइंग, यानी सीड्स हम लगा रहे हैं खेतों में। अब सीड ऑब्वियस ही बात है, क्रॉप है हमारे पास, क्रॉप का हमें सबसे पहले क्या चाहिए? गुड क्वालिटी सीड, ताकि वो प्रोडक्शन अच्छा हो। हमने जमीन तैयार कर लिया, मिट्टी तैयार कर लिया, ओके। अगर आप मिट्टी को खाली छोड़ दोगे तो क्रॉप तो हमें मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? बीज बोना भी है। तब बीज बोने के भी अलग अलग तरीके हैं, ओके। पहला क्या है हमारा? बाय फनल, ओल्ड तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं? आप एक फनल, आप अगर लैब में जाने मिलता होगा अभी आप लोगों को, तो आपने देखा होगा फनल, या फिर घर में भी आपके इजिली अवेलेबल होगा, आप किचन में देखना। वो एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसमें ऐसे टिप होता है। तो हमारे घर में तो अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब हम खेतों में फनल यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग होते हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, नीचे तक जाएंगे। ये नीचे में एक शार्प स्टील का मेटेलिक स्ट्रक्चर रहता है, ओके, जो आप इसके थ्रू यहाँ पर सीड डालते हो खेतों में, यहाँ पर जाकर वो डिप होता है सोयल में, फिर इसे निकाल लिए, फिर आगे हम वही फनल के थ्रू सीड लगा रहे हैं, जो कि लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग है। एंड इट इज ट्रेडिशनल वे ऑफ सोइंग, ओके। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे वो इसे यूज करते थे, और अभी भी जो बहुत पिछड़े गांव हैं हमारे, वो इस तरीके को यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली अब ये यूज नहीं होता। इस और भी क्या तरीका था कि लोग सीड को ऐसे ही कुछ चीज़ों में मिलाकर यूं ही छींट दिए, ओके। तो उसमें क्या होता है कि आप यूं ही जब फैलाए हो तो हो सकता है कि वो अच्छे पैटर्न में नहीं मिलते, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन हमें कम मिल जाता है। इसलिए हम एक अच्छे पैटर्न में रेगुलर बेसिस पे लाइन से या फिर सीधे में, या एक इस प्रॉपर अमाउंट जो गैप चाहिए दो क्रॉप के प्रोडक्शन के बीच का, हम वो दे पाते हैं इस तरीके से। इसलिए हम फनल के थ्रू यूज करते हैं। ये ट्रेडिशनल हो गया। एंड आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं? सीड ड्रिल, ओके। ये एक मशीन है, ऑब्वियसली मशीन्स कॉस्टली आएंगे, तो आजकल हम क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल का। तो सीड ड्रिल जो हम यूज कर रहे थे, ये क्या करते हैं? आप आगे आगे मशीन चलती जा रही है, वो ड्रिलिंग कर रही है, एक प्रॉपर आपको जो गैप चाहिए प्रोडक्शन का दो क्रॉप के बीच में, वो भी मेंटेन कर रही है, और प्रॉपर जो लेवल होना चाहिए सॉयल लेवल से, कि कितना नीचे सॉयल के हम सीड को डालें कि प्रॉपर वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट करे। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन हाँ क्या है कि बहुत कॉस्टली भी है, तो इसलिए बहुत सारे फार्मर क्या है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों तरीके अभी यूज हो रही है, ओके, फनल भी एंड सीड ड्रिल भी। किसके लिए? बीजारोपण के लिए, यानी बीज को रोपने के लिए। तब हमने क्या किया? मिट्टी भी बना लिया, रोप भी लिया। ऑब्वियसली आप इन तरीकों को यूज करके अपने भी घर में कुछ उगा सकते हो। धान तो नहीं उगा सकते, लेकिन गेहूं देखना, अगर जो आपके घर में सिर्फ गेहूं है, जो आटा ना पिसा हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर में। पहले आप अपने गार्डन का सॉयल लेना, ठीक है, उसमें आप क्या करें? सॉयल को लूज किया, पोट में कहीं भी डालो या फिर जमीन में उसे लूज कर लेना। उसके बाद आप क्या करना कि जमीन के इंच के बराबर, 1 इंच के बराबर उसे नीचे डाल देना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस भी यूज हो गया, और आप करोगे तो लिटरली आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और आपको मजा भी बहुत आएगा। अब आपने क्या कर लिया? हमने बीज भी लगा लिया। अब हमें क्या करना है? फर्टिलाइजर और मैन्योर देना है, ओके। एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर थर्ड प्रोसेस है कि हम उसमें फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर हमें लगाना है, ठीक है। तो अब ये फर्टिलाइजर और मैन्योर दो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली काम सिमिलर टू है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है।
हम पहले देखेंगे मैन्योर, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल तरीके से अभी तक आ रहा है, मतलब हमारे प्रीवियस ट्रेडिशन से अभी तक भी हम फॉलो करते हैं, इसके बेनिफिट्स हैं इसीलिए हम फॉलो करते हैं। ओके, जब आपने अपने घर में गार्डन में वो जो वीट लगाया, ठीक है, क्या किया आपने उसमें, आप या तो कहोगे मार्केट से फर्टिलाइजर चाहिए या मैन्योर चाहिए। मैन्योर बेस्ट क्यों है? फर्टिलाइजर भी ऑब्वियसली बेस्ट है, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं जिस कारण प्रॉब्लम्स होती है, तो हम देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है। मैन्योर क्या है? डिकम्पोज प्लांट्स एंड लीव्स, या फिर आप कहो कि काउ डंग के डिकम्पोज, जो भी है एक एनिमल लिविंग के डिकम्पोज जो होते हैं वो हमारा मैन्योर हो गया। फर्टिलाइजर क्या है? ये मैनमेड है, यानी जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, वो हम मैनमेड फैक्ट्री में बना रहे हैं, यानी पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए वो हम उसे अवेलेबल कराते हैं। ये डिकम्पोज हो गया, फर्टिलाइजर हो गया तुम्हारा, नाइट्रोजन हो गया। हमें प्लांट में ज़्यादा क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है प्लांट के लिए। तो क्या होता है कि हम फैक्ट्री में से सिंथेसाइज किए और अपने फील्ड में डाल दिया, क्रॉप का जो फील्ड है उसमें डाल दिया। मैन्योर क्या है? प्रॉब्लम हम इसमें कहाँ आ रही है? मैन्योर के पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं हम। ये क्या होता है, जब हम मैन्योर डालते हैं तो सबसे पहले चीज़ ये तो हमारे जो सॉयल होता है उसमें ह्यूमस प्रोवाइड कराती है, और आपको पता ही होगा कि ह्यूमस हमारे सॉयल में प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ओके, सेकेंड चीज़, ये एयरिंग प्रोवाइड करने का स्पेस देती है, एयरिंग। ओके, यानी एयर का रूट में एयर का भी थोड़ा पास हो जाना अच्छा होता है। अब अगर सॉयल हमारा बहुत ही टाइट है, एयर पास नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ में इफेक्ट करती ही है, क्योंकि कुछ नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है प्लांट के ग्रोथ में हेल्प होती है। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो टोटली किस पे डिपेंड करेगी? फिर फर्टिलाइजर पर, जो हम उसे नाइट्रोजन, सिंथेटिक नाइट्रोजन जो दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे एरेशन का प्रोवाइड ही नहीं हो पा रहा है। सेकेंड चीज, मैन्योर हमारा वाटर को होल्ड करता है, यानी कि प्लांट को जो वाटर चाहिए, ऑब्वियसली मान लीजिए आपने वाटर दे दिया, ये सोयल है, आपने वाटर दिया यहाँ पर, अब क्या हो गया कि वाटर ऑब्वियसली सन भी है यहाँ पर, एवापोरेट भी करेगा। अब देखो अगर लैंड बहुत ही चिकना है तो क्या होगा, जल्दी वाटर एवापोरेट कर जाएगा। अगर यहाँ पर आपने मैन्योर दिया तो वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, मतलब मॉइस्चर को बहुत देर तक बना के रखेगा, जो कि रूट को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में हेल्प करती है, मतलब उससे बहुत लंबे समय तक वाटर मिलेगा, यानी ज़्यादा वाटरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ प्लेन है, आपने यहाँ पर नाइट्रोजन दे दिया, वाटर भी दिया, गया अंदर, नाइट्रोजन भी गया, वाटर थोड़ी देर में एवापोरेट हो गया, जितना चाहिए तो चाहिए, फिर से आपको सम टाइम ऑफ इंटरवल में फिर से वाटर देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हर प्लांट की वाटर की नीड है, एक मैक्सिमम टाइम में आप उसे वाटरिंग करोगे ना। अगर आपने प्लांट लगाया है अपने गार्डन में तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे 1 डे 2 डेज के इंटरवल पे वाटरिंग देते होगे। अगर नहीं देते होगे, अगर कभी भूल गए तो देखोगे कि प्लांट थोड़ा सा मुरझा जाता है, खास करके पोट में देखना। तो क्यों होता है? ऑब्वियसली क्योंकि प्लांट को वाटर की नीड है, तो वो वाटर क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्लांट के हर पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली पहुंचाता है, तो इसलिए वाटर बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर। हम मैन्योर बना कैसे रहे? प्लांट के, एनिमल्स के डेड एंड डिके डिकम्पोज कर रहे हो, ओके, जैसे कि प्लांट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। आप गांव में होगे तो देखते होगे कि लोग जो होता है अपना वेस्ट से एक जगह फेंकते हैं, और बाद में जब खेती का टाइम होता है क्या होता है, वहां से उठाते हैं, उसे खेतों में डाल देते हैं, उसके बाद फ्लफिंग करते हैं, जो भी करना। इससे क्या होता है कि सॉइल और भी फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स, अब इसकी डिमेरिट क्या है फर्टिलाइजर की? हमने खेतों में फर्टिलाइजर डाल दिया, ऑब्वियसली प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक्सेस फर्टिलाइजर से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। आपको याद होगा सॉइल पोल्यूशन में जब हम एक्सेस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो जब वो रेन के साथ वो फर्टिलाइजर बह रहा है तो क्या होता है, वो वाटर रिजर्वर में जाके कलेक्ट हो रहा है, पॉन्ड्स में हो गया, रिवर में हो गया, तो वहाँ क्या हो रहा है, बीओडी क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रहा है? एक्सेस फर्टिलाइजर के कारण। तो इस कारण हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं ऑल टू नाउ अ डेज ऑल्सो कि हमारे खेतों में क्या हो, मैन्योर ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑब्वियसली प्लांट को जितनी नीड है उतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड भी करा रहे हैं,
फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल्स है, ऑब्वियसली ह्यूमन मेड है, एक्सेस हो गया तो ऑब्वियसली प्लांट के लिए भी हार्मफुल है, और रिवर्स वाटर मतलब सॉइल पॉल्यूशन भी कर रहा है और वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है। ओके, ये तो हमारा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर हो गया। अब ये हमारे प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इरिगेशन। इरिगेशन मतलब कि पानी देना। ओके, जो हम अभी बात कर रहे थे मैन्योर की होल्डिंग वाटर कैपेसिटी की, ऑब्वियस सी बात है कि अगर लार्ज प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उन्हें भी हमें उस क्रॉप को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तब हम पानी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? अगर पहले चलते हैं ट्रेडिशनल तरीके पे। ओके, पहला क्या हमारा ट्रेडिशनल तरीके में हमारा क्या क्या है? पहला है मोट। मोट क्या है? अगर हम बहुत ही पुराने टाइम में जाए, जब खेती की शुरुआत हुई थी, ओके, यानी जब लोगों को ये पता चला कि हाँ हम फ्रूट्स खाकर, जंगल में सैर करके, मीट मछली खाकर ही जिंदा नहीं रह सकते, कुछ क्रॉप ऐसे भी है जिनका हम बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, तो पानी चाहिए थी। आपने हर सभ्यता देखा होगा कि रिवर के साइड में ही डेवलप किए। क्यों? पहला रीजन, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पर थी। अगर पानी नहीं तो क्रॉप नहीं भाई, सही है। और ओबियसली रिवर के कारण वहाँ पर फर्टाइल जो सैंड मिट्टी होती थी वो रिवर बेसिन में ही होती थी। इतना तो आपको नॉलेज होगा, ऑब्वियसली इतना आपने देखा होगा। तो मोट क्या है? अब थोड़ा सा हम रिवर से और अंदर गए, क्योंकि पूरे के पूरे लोग तो रिवर साइड हो नहीं सकते, लोग बड़े, पॉपुलेशन बड़ा, वो रिवर से दूर भी जाके रह रहे हैं, तब उन्हें क्या चाहिए? पानी। कुआं उन्होंने खोदा अपने पानी के लिए। अब कुआं से पानी हमें देना है कहाँ? खेतों में। तो उन्होंने क्या यूज किया? मोट। यानी वो कुछ बाल्टी, ऑब्वियसली उस वक्त उतना एडवांस नहीं थे हम, तो बाल्टी या फिर कुछ भी को निकालने के लिए था नहीं, तो वो मोट का यूज करते थे। वो कुएं से पानी निकालें और खेतों में डालें, एक तरीका वो हो गया। मेन चेन पंप, जो भी स्टील का बर्तन है उन्होंने क्या किया? उसे बांधा, नीचे कुआं में डाला, चैन से निकाला। पहले वो खुद पुल कर रहे थे, चेन के हेल्प से कर रहे, ऑब्वियसली उनका एनर्जी अब कम यूज हो रहा है। फिर उन्होंने गिराया, फिर वही प्रोसेस हो रही है। ढेकली, ओके, ढेकली में क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया कि एक दिस लाइक स्ट्रक्चर के, अगर ये कुआं है तो यहाँ पर उन्होंने बांधा और इसे एक लंबे स्ट्रैंड बांस से या किसी भी चीज से एक सपोर्ट से दिया, इन्होंने इसे छोड़ा, ये ऊपर गया, ये नीचे जाएगा स्टोरेज पानी में, जिसे फिर इन्होंने पुल किया रस्सी से, तो ये पानी गिरेगा, फिर यहाँ खेतों में वो चला जाएगा। ओके, इसके बाद उन्होंने क्या यूज किया? राहत का। राहत नाम जैसा है वैसा काम भी है। इन्होंने क्या किया? अपना जो पेट्स थे, यानी ऑक्स हो गए, काव हो गए, सबको क्या किया? उन्होंने राउंड राउंड, पहले यहाँ पर जो भी है आपके बुक्स में फिगर दिए हुए होंगे, ये जो इसमें लगे हुए हैं कंटेनर, जो भी कंटेनर वो यूज कर रहे हैं, और इस यहाँ पर राउंड एंड राउंड कोई भी पेट्स उनका, जो काव है, ऑक्स है, बेफेलो है, वो उसको घुमा रहे हैं, और ये राउंड घूमता जा रहा है। जैसे जैसे घूमता जा रहा है, पानी गिरता जा रहा है, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, यहाँ से खेतों में चलता जा रहा है, इधर से पानी उठ रहा है, फिर खेतों में चलता जा रहा है। तो इस तरह के तरीके यूज कर रहे थे। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। इसके बाद क्या है? हम मॉडर्न हो गए, ओब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमने क्या किया कि इन चीज़ों को और भी लेस एनर्जी वाले वे में हमने करना यूज किया। तो ट्रेडिशनल से हम क्या है? मॉडर्न में। हम मॉडर्न में क्या यूज कर रहे हैं? पहला है हमारा क्या? स्प्रिंकलर के थ्रू। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें हमने क्या किया कि एक पाइप लिया, पाइप को जोड़ दिया, स्प्रिंकल यानी कि पोरस, वहां पर हमने एक ट्यूब लगाया, प्रेशर से पानी रेन की तरह वहां पर चारों तरफ निकलने लगे। जो आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे स्कूल्स में, गार्डन में, आपके स्कूल्स में भी यूज होते होंगे, गार्डन को पानी देने के लिए स्प्रिंकल फाउंटेन के रूप में। ओके, एंड द सेकंड वन इज अवर ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारा जो बेसिकली सिस्टम, ये रूट में प्रोवाइड कराता है वाटर। यहाँ हमने क्या किया कि पहले ये जब हम सोइंग कर रहे हैं, यानी बीज लगा रहे हैं, तभी हम ये पाइपिंग बैठाते हैं, और जहाँ पर प्लांट लगा है उसके रूट के ठीक पास में हमने क्या किया? यहाँ पर एक पोरस होल छोड़ दिया। जब भी यहाँ से पानी जाएगा, क्या होगा कि इसमें ड्रॉपलेट्स के तौर पर यहाँ पानी निकलेंगे, और ये डायरेक्ट कहाँ अवेलेबल होगा? रूट्स को। तो ये रूट्स को जब अवेलेबल होगा तो क्या होगा? ये लो, मतलब यहाँ वाटर का वेस्टेज बहुत ही कम, यानी ना के बराबर है। तो यानी ये
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कॉस्टिंग सिस्टम है, यानी कि पैसे इसमें बहुत खर्च होंगे। तो ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, वैसे जगहों पे हम ये ड्रिप सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रूट में वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वाटर की वेस्टेज नहीं हो रही है। अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं फील्ड में, पूरे मान लो ये खेतों में कर रहे हैं, पानी यहाँ डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एवापोरेट भी पानी कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर लॉस भी हो रहा है, कुछ सैंड हमारे सॉइल में भी जा रहे हैं, कुछ एवापोरेट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारा टोटल वाटर सेविंग हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सॉइल में ही और रूट को ही स्पेशली हमारा वाटर मिल रहा है, बट कॉस्ट बहुत है। तो स्प्रिंकलर हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मोटर पंप हम यूज़ करते हैं, होता है ना, पंप मोटर के थ्रू हमने पानी निकाला बोरवेल से और खेतों में बाय कैनल्स बाय चैनल्स हमने पाइप के थ्रू अपना पानी पहुंचा दिया। आजकल वही तरीके मोस्टली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडिंग पर। ओके, वीडिंग क्या है हमारा, यानी वीड्स यानी घास। जो भी घास हो गए, ऑब्वियसली आपके पोट में घास हो जाता है, आप क्या करते हो, निकालते हो, भाई फेंक दो, नहीं भाई ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे प्लांट का न्यूट्रिएंट भी ऑब्जर्व कर ले रहा है, प्लांट का ग्रोथ भी रोक रहा है। ऑब्वियसली अगर हमारे साथ आप 10 दोस्त एक साथ मिलके खाते हो एक रोटी, तो सबका पेट तो थोड़ा ही थोड़ा भरेगा ना। वही हाल होता है इन प्लांट्स के साथ भी। आपने न्यूट्रिएंट्स किसके लिए दिया, आपने मेन क्रॉप के लिए, और उसके बगल में उसके बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त आ गए, यानी ये वीड्स आ गए, घास आ गए। अगर आप उन्हें वहीं छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वो भी खाना लेंगे, क्योंकि वो भी तो एक प्लांट ही है। तो हमें वीडिंग करना पड़ता है, यानी उन्हें निकाल कर फेंकना पड़ता है, भाई साहब अभी आप जाइए, अभी आपको हम खाना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसे निकाला। अब इसके क्या तरीके, मैनुअल वे, हमने हाथ से फ्लॉप कर दिया, खुरपी से निकाल दिया, जैसे भी निकाल। सेकंड, हम केमिकल में जाए तो हम वीडिसाइड यूज करते हैं, यानी हमने स्प्रे कर दिया, एक वीडिसाइड आता है 2,4-D, हमने क्या किया, स्प्रे कर दिया। अब उससे क्या होगा, जितने वीड्स होंगे उनका ग्रोथ खत्म। लेकिन ये है भाई केमिकल, तो यानी ये आपके लिए भी हार्मफुल है। ऑब्वियसली सीड ग्रोथ में फ्रूट्स लगने से पहले हम इसे यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली जो फार्मर होते हैं वो अपना नाक मुंह सब बंद करके इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हार्मफुल होता है, यानी इंसानों के लिए हार्मफुल होता है। जो क्रॉप है अगर ज़्यादा दोगे तो उनके लिए भी हार्मफुल है, लेकिन आप प्रॉपर अमाउंट में दोगे तो आपके वीड्स नहीं होंगे, क्रॉप के लिए ठीक रहेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है हार्वेस्टिंग, यानी भाई हमने सब कर लिया, हमने ज़मीन की खुदाई की, सीड लगाया, पानी दिया, अब उन्हें बड़ा हुआ है, वो ग्रोथ हुए, हमने फर्टिलाइज़र भी दिया, ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई। अब क्या करना है हमें, हमने जो इतना मेहनत किया उसका फल लेना है, यानी अब उसका कटिंग करनी है, प्रोडक्शन का। अब हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, चॉप करेंगे। अगर खेती जो भी हुई है, अब हम चॉपिंग कैसे करेंगे, यानी उसे काटेंगे कैसे। पुराने तरीके में जो आपने देखा होगा हसुआ, जिसे हम सिक्कल कहते हैं, सी टाइप के शेप का होता है, ठीक है। पुराने तरीके से मोस्टली बहुत सारी जगहों पे अभी भी यूज़ हो रही है गांव में। इससे क्या होता है, क्रॉप को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग करने में बहुत इजी पड़ते हैं। ओके, अब तो मशीन्स भी आ गए, बड़े बड़े कटर आ गए हैं, लोग यूँ कट करते जा रहे हैं। और भी इससे अच्छा क्या है, हार्वेस्टर आ गया है। मैनुअल तरीका तो हम बाय हैंड कट कर रहे हैं, अब क्या हो गया, हार्वेस्टर आ गया है। अब हार्वेस्टर क्या कर रहा है भाई, मशीन लगाया, गाड़ी चलाया, सारा का सारा कटिंग करते हुए एक बार में, एक दिन में। जो आप 10 दिन में काम करते थे, वो हार्वेस्टर आपका एक दिन में काम कर दे रहा है। अगेन द प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है फार्मर्स के लिए, मनी। ओके, एग्रीकल्चर फील्ड ही बहुत ही एडवांस हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे कंट्री की क्या है कि फार्मर एडवांस नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो हार्वेस्टिंग मशीन तो आ गई, हमने हार्वेस्ट भी कर लिया। इसके बाद क्या आती है हमारी, थ्रेसिंग, यानी हमने जब इसे काट लिया, वीडिंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई। अब क्या हमारा थ्रेसिंग, यानी हमने तो प्लांट के साथ अभी सीड को लिया ना, यानी फ्रूट को लिया है, आपने जो भी लिया। अगर हमने धान की खेती हुई है तो प्लांट के साथ है, हमें धान को उस प्लांट से निकालना होगा, तब तो हम उसे अपने खाने में, डाइट में यूज कर सकते हैं, तभी तो हमें चावल मिलेगा। तो हमने क्या करना है, थ्रेसिंग करनी, यानी सीड्स को उससे अलग करना है। तो मैनुअल तरीका क्या होता है कि लोग पीट पीट कर उसे अपना बीज निकाल देते, उसका जो फूड है वो निकाल दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा क्या हो रहा है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसे
विंड में ब्लो करेंगे। आपने होप सो यार, जिसके गांव है आप जरूर अपने गांव में विजिट करो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, और बहुत अच्छा, और आपके लेसन्स के लिए भी अच्छा होगा और आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ेगा। हम उसे विंड से ब्लो कर रहे हैं, सीड्स अलग और जो वेस्टेज हमारा क्रॉप है वो अलग। अनदर एडवांस क्या हो गया, हमारा हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर आता है, यानी साथ ही में दोनों काम हो रहा है। आप इधर से काटते जा रहे हो, आपके ग्रेन्स अलग हो रहे हैं, क्रॉप्स अलग हो रहे हैं, दोनों आपको मिल गए। ओके, जो वेस्टेज हमारा क्रॉप्स आ रहा है तो ये दोनों हमारा हो जाता है, तो थ्रेसिंग भी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है हमारा कि अब हम इसे स्टोर करना है। ओके, हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन अगर हम इसे स्टोर ही नहीं करेंगे तो क्या हमारा मेहनत काम के लायक है? नहीं। यानी हमारा इंडिया का क्लाइमेट तो मालूम ही है, कभी भी कुछ भी हो जाए। ऑब्वियसली तो हर जगह का हाल है। आपने इतना मेहनत किया, आपने क्रॉप भी निकाले, आपने ग्रेन्स मिल गया, आपको पैडी मिल गया, हर चीज़ मिला, ठीक है, फ्रूट्स मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गए, लेकिन अगर उसे ज़्यादा मॉइस्चर मिल गया तो हार्वेस्टिंग के बाद सारा का सारा वेस्ट। यानी हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। यानी स्टोरेज में हम क्या करेंगे, उसे मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेंगे, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि वो लंबे समय तक रह सके हमारे पास, क्योंकि हमें तो क्रॉप को लंबे समय तक यूज़ करनी है ना। ऑब्वियसली अगर धान गेहूँ हो गया तो आप देखते होंगे कि घर में सालों साल तक हम यूज़ करते हैं, तो कुछ हम प्रोसेस यूज करते हैं स्टोर करने का। अगर आप अपने दादी नानी घर कभी विजिट किए होगे तो देखे होगे, अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि हमारे टाइम था कि लोग मिट्टी के बड़े बड़े क्या कहे उसे बर्तन बनाते थे रखने के लिए। जो आप आजकल देखते हो ना कंटेनर्स बड़े बड़े होते हैं, वो मिट्टी के बनते थे और लंबे समय तक स्टोर, यानी साल भर 2 साल तक स्टोर उसमें होते थे ग्रेन्स। अब क्या हो गए, स्टील्स के आ गए, और कुछ स्मॉल हम स्टोरेज 2 तरीके से कर रहे हैं। एक स्मॉल स्केल पर, यानी अगर आप देखोगे आपके घर में मान लो 1 किलो गेहूं या फिर चावल जो भी खरीद के आया, तो आप क्या करते हो, उसे रखते हो, क्योंकि एक दिन में तो ख़त्म होना नहीं है। तो आप देखोगे हमेशा क्या वो जूट के बैग में होता है। जूट के बैग, आजकल तो प्लास्टिक के भी बैग्स आ गए, मोस्टली पहले जूट के बैग्स यूज होते थे। तो हम उसे कंटेन कैसे करें, जूट के बैग में, या फिर कुछ कंटेनर होते हैं आपके पास, मेटालिक कंटेनर। आपके घर में देखना बड़े बड़े ड्रम होते हैं मेटल्स के, जिसमें आप स्टोर करते हो। बहुत घरों में तो होता है कि आप मंथली बेसिस पर यूज़ करते हो, लेकिन बहुत सारे घरों में आप लोग देखते हो कि मम्मी पापा यूज़ करते हैं, जो बोरी के बोरी आप खरीद रहे हो तो आप स्टोर कर रहे हो, और वही फील्ड में जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी स्टोर करेंगे। तो हर चीज़ आपके घर में हो रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो सेम चीज़ अब बड़े प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। यानी अगर हम स्मॉल लेवल पे हम स्टोर कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, मेटालिक कंटेनर हो गए या टीन्स बोलो या जो भी बोलो कि अगर हमें लार्ज स्केल पे करना है, यानी बड़े, यानी अब खेतों में उतनी खेती हो गई, बहुत एकड़ में, भाई एकड़ों में खेती हो रही है, तो आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, तो आपको क्रॉप्स उतने रखने, टन्स ऑफ टन्स क्रॉप्स। ओके, तो आप उससे तो ऑब्वियसली 2-4 जूट बैग में नहीं रख सकते, यानी उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत बड़े बड़े कंटेनर। तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिलोस। मेटालिक बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसको क्या ड्राई प्लेस क्या होना चाहिए, ड्राई, ताकि क्योंकि अगर मॉइस्चर मिलेगा, ऑब्वियसली हम प्लांट को ग्रो कराने के लिए क्या दे रहे हैं, वाटर इरिगेट कर रहे हैं, यानी मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो ग्रो कर रहा है। सेम चीज़ अगर स्टोरेज में मॉइस्चर आया तो हमारे लिए हार्मफुल है, यानी उसे ड्राई प्लेस देनी है, यानी वो सनलाइट के जितने डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा उतना अच्छा है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेनरीज। अब ग्रेनरीज में क्या हो गया कि जहाँ पर बहुत सारे जूट में कलेक्शन ऑफ जूट बैग्स हो, ऐसा प्लेस हो जो ड्राई हो, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो, मॉइस्चर ज़्यादा क्या बिल्कुल भी ना हो, और बहुत सारे जूट के बैग्स वहाँ कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेनरीज। ओल्ड मेथड है, ठीक है, आप तो सिलोस का हम यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मेटालिक कंटेनर्स, उसको ऑब्वियसली हम आजकल बहुत सारे टेक्निक यूज़ हो रहे हैं कि हमने एयर निकाल लिया, ह्यूमिडिटी निकाल लिया कंटेनर से, उसमें रख दिया, फिर एयर टाइट कंटेनर है, अब हम 1-2 साल बाद जब हमें ज़रूरत है तब हमने यूज़ किया। ओके, तो ये हमने आज क्या देखा, पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्शन और उसको कैसे रखेंगे, ये मैनेजमेंट। यानी हमें सोचिए हमारे तक खाना पहुंचने तक इसके पीछे कितने मेहनत होते हैं। तो ऑब्वियसली आप अभी बच्चे हो,
आप सीख रहे हो तो पहली चीज़ क्या सीखना है कि आप अपना फूड कभी वेस्ट ना करें, क्योंकि ये क्रॉप जो आपके फूड जो आपके प्लेट्स में है उसके प्रोडक्शन के पीछे और मैनेजमेंट के पीछे लोगों ने कितनी मेहनत की है ना। और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना ये सारी चीज़ें। आप छोटे स्केल पे भी कर सकते हो, जैसे गेहूं हो तो आप अपने गार्डन में किसी पॉट में या फिर ज़मीन में हो तो लगाना, देखना वो कैसे ग्रो करता है। क्या ये जो सारे प्रोसेस आपने पढ़े हैं वो आप उसे फॉलो कर पा रहे हो? क्योंकि इसी को फॉलो करके आप मार्केट से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स खरीदते हो ना, ये सारे सेम प्रोसेस से प्रोडक्शन होते हैं। तो आप भी ट्राई करो, लर्न भी अच्छे से करोगे, मज़ा भी आएगा एंड रिजल्ट भी आपको बहुत ही खुशी देगी। ओके सो गाइज, आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी भी और भी बहुत कुछ है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो देर ना करें और अभी जाकर रजिस्टर करें हमारे thegurushishyawebinar.com पर। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप वेबिनार चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाकर। और हाँ, जाने से पहले आप अपना फीडबैक देना ना भूलें हमारे feedback@gurushishyawebinar.com पर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।